आज हम देखने वाले हैं कि आपको इस बिग कौन सा सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा सेक्टर आपको चूज करना चाहिए और उसके अंदर आपको बेस्ट स्टॉक कौन से मिल सकते हैं। निफ्टी का क्या होने वाला है इस वीक और बैंक निफ्टी का क्या होने वाला है इस वीक आने वाले वीक के अंदर। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी चार्ट पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये कंसोलिडेशन एंड साइडवेज फेज में है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली दिखेगा RSI 60 एंड 40 के बीच में है। साथ में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये भी कम्प्लीटली साइडवेज फेज में चल रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मतलब एज अ 60 सपोर्ट पे है ये। तो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के टाइम के अंदर तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बट शॉर्ट पीरियड टाइम ऑफ में मार्केट साइडवेज एंड कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आपको फोकस, अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर है वो ओवरऑल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम बैंकिंग देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ पे कैंडलस्टिक सभी चीज़ बढ़िया है, कैंडलस्टिक अच्छा है। साथ में ही मूविंग एवरेज से अबाव चल रहा है और RSI भी 60 से अबाव है, हाई वॉल्यूम के साथ बन रहा है यहाँ पे। वीकली की बात करूँ तो वीकली के अंदर भी सेम है कि मार्क प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलरेडी। पहले एक शेडो है जो पहले और पिछला रजिस्टेंस है, बट इतना कंसर्न नहीं है, बट ये कम्प्लीटली बुलिश है। ठीक है, वीकली भी। और डेली की बात करें हम तो डेली बस थोड़ा सा ये अटक रहा है, मतलब 60 के ऊपर, बट ये भी रिकवर कर लेगा। बट ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो कम्प्लीटली बुलिश है, बैंक निफ्टी भी। तो इसके बाद आपको आता है कि आपने मार्केट देख लिया, मार्केट के अंदर बैंकिंग अच्छा चल रहा है। तो हम बैंकिंग के अंदर PSU सेक्टर जो हम देखेंगे, तो PSU के अंदर सबसे पहले हम वही मंथली से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम्प्लीटली बुलिश है, लगातार बुलिश कैंडल बन रहे हैं और ये ऑल टाइम हाई पे है, मतलब इसके अंदर कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। वीकली की बात करूँगा तो वीकली भी कम्प्लीटली अप ट्रेंड मारुभुज कैंडल स्टिक बन रहा है, प्लस गैप अप के साथ हो रहा है और मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और RSI भी 60 से ऊपर है। तो कोई कंसर्न नहीं देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी डेली टाइम फ्रेम पे भी ये कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में है। तो आपको सीधा सीधा तो आपको सीधा सिंपल PSU सेक्टर बैंकिंग PSU पे आपको फोकस करना चाहिए। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि आपको कौन से स्टॉक बाय करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, PSU सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो बस वेट करो। PSU, तो PSU के अंदर अब हम देखने वाले हैं स्टॉक कौन से हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो ऑल टाइम हाई पे हो और बढ़िया चल रहा हो। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका अगर एनालिसिस किया जाए तो मंथली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है कुछ दिनों से। वीकली की बात करें तो वॉल्यूम हाई हुआ है यहाँ पे, एक मारुभुजी कैंडल प्लस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसके अंदर लगातार अगर आप कुछ दिनों से देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो लगातार ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया स्टॉक चल रहा है अभी। उसके बाद अगर हम बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो सिंपल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। तो इसको बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस का बहुत क्लोज है। अवॉइड करेंगे। महाराष्ट्र बैंक, इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत पास में है। अगर आप सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ये एकदम पास में रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। कैनरा बैंक, इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत क्लोज है इसका भी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, इसको भी अवॉइड करेंगे। ये स्टॉक ऐसा इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो अगर आप वैल्यू बाय करना चाहते हो तो इंडियन ओवरसीज बैंक इज़ अ गुड वन। JKN, इसको अवॉइड करेंगे, कंसोलिडेशन साइडवेज फेज में चल रहा है, मंथली अवॉइड करेंगे। PNB एंड सिंक बैंक, मंथली टाइम फ्रेम 40 से बिलो है, अवॉइड करेंगे। PNB में भी कंसर्न है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके आसपास, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ठीक है,
उसके बाद SBI है, दिस इज अ गुड वन बिकॉज ऑल टाइम हाई, बिल्कुल कंप्लीटली बुलिश मारूफ जो पिक कैंडल, हाई वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर आल्सो above 60 and moving average also above. Weekly is a good one because of here is a pro gap, बेसिकली यहाँ पे गैप हुआ है, गैप अप हुआ है और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम लगातार 3-4 दिन से अगर आप देखोगे इस पूरे वीक से तो ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। और डेली की बात करें तो डेली के अंदर भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो SBI बैंक इज़ अ गुड वन। फिर उसके बाद देखेंगे यूनियन बैंक, कम्प्लीटली साइडवेज, नो ट्रेडिंग जोन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कम्प्लीटली बेसिकली ये अबाउ तो है बट एड अ रेजिस्टेंस पॉइंट, तो हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ये अभी ब्रेक कर रहा है। अगर ये वापस इसके ऊपर आता है, सपोर्ट लेता, तब हम इसके ऊपर प्लान करेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जो बढ़िया है, आप उस पर फोकस कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो पीछे जाके आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। एंड इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।